कल्पना करें, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर खामोश है, दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आपके चेहरे पर एक नीली रोशनी चमक रही है। वह रोशनी आपके मोबाइल स्क्रीन की है। आपका अंगूठा स्क्रीन पर ऊपर की तरफ सरक रहा है। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील। आपका दिमाग चीख रहा है कि सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, कल बहुत काम है, लेकिन आपका हाथ रुक नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मानो आपका शरीर आपके नियंत्रण में ही नहीं है। एक अदृश्य शक्ति है जिसने आपको जकटीज रखा है। आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी खुशी के, बस एक आदत के गुलाम बनकर। और फिर जब आप आखिरकार फोन रखते हैं तो एक अजीब सी खालीपन की भावना आपको घेर लेती है। एक पछतावा, एक आत्मग्लानि। आप सोचते हैं, आज फिर मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, आज फिर मैं अपने सपनों पर काम नहीं कर पाया। यह कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं है, यह कहानी हर सुबह की है जब आप अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। यह कहानी उस काम की है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। यह कहानी उस जीवन की है जो आपकी आंखों के सामने से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और आप मुट्ठी भींच कर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आप जानते हुए भी कि क्या सही है, गलत का चुनाव करते हैं? क्यों 1 घंटे की पढ़ाई या काम पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन 3 घंटे की वेब सीरीज पलक झपकते ही खत्म हो जाती है? क्यों आपके अंदर महान बनने की क्षमता तो है, लेकिन बिस्तर से उठने की ताकत नहीं? इसका जवाब आपकी कमजोरी नहीं है, इसका जवाब है आपके दिमाग के भीतर चल रहा एक रासायनिक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें आप हार रहे हैं क्योंकि आपको दुश्मन का पता ही नहीं है। उस दुश्मन का नाम है अनियंत्रित डोपामाइन। और आज इस वक्त हम उस दुश्मन को पहचानने, उसे समझने और उसे हराने की यात्रा पर निकलेंगे। यह डोपामाइन डिटॉक्स की दुनिया है। यह आपकी खोई हुई मानसिक स्वतंत्रता को वापस पाने का नक्शा है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह मानव इतिहास का सबसे उत्तेजक युग है। हमारे पूर्वजों ने पूरे जीवन में जितनी सूचनाएं और मनोरंजन देखा होगा, उतना आज हम एक दिन में देख लेते हैं। लेकिन इस सुविधा की एक भारी कीमत हम चुका रहे हैं। वह कीमत है हमारी एकाग्रता, हमारी शांति और अंततः हमारी सफलता। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर कंपनी, हर ऐप, हर विज्ञापन का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके दिमाग के उस हिस्से को उत्तेजित करना जो आपको खुशी का आभास देता है। वे आपको डोपामाइन बेच रहे हैं और आप अपनी एकाग्रता देकर उसे खरीद रहे हैं। डोपामाइन क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन आसान भाषा में यह आपके दिमाग की वह मुद्रा है, वह करेंसी है जो आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं तो आपको जो राहत मिलती है वह डोपामाइन है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं और जो गर्व महसूस होता है वह डोपामाइन है। प्रकृति ने इसे इसलिए बनाया था ताकि हम जीवित रहने के लिए जरूरी काम करें, जैसे भोजन ढूंढना, घर बनाना या नई चीजें सीखना। यह एक इनाम प्रणाली थी, मेहनत करो इनाम लो। लेकिन आज समीकरण बदल गया है। आज इनाम पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज जेब से फोन निकालिए, एक बटन दबाइए और डोपामाइन की बार आपके दिमाग में आ जाती है। पिज्जा ऑर्डर कीजिए और बिना शिकार किए भोजन मिल जाता है। वीडियो गेम खेलिए और बिना युद्ध लड़े जीत का एहसास मिल जाता है। समस्या यह है कि जब आपके दिमाग को बिना मेहनत के इतना सस्ता और इतना ज्यादा डोपामाइन मिलने लगता है तो वह मेहनत करना छोड़ देता है। उसे अब किताब पढ़ने में मजा नहीं आता क्योंकि उसमें डोपामाइन धीरे धीरे मिलता है। उसे अब अपने व्यापार को खरीदिया करने में रुचि नहीं रहती क्योंकि उसमें परिणाम सालों बाद मिलेंगे। आपका दिमाग अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि का आदी हो चुका है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हर रोज दावत में सबसे लजीज, मसालेदार और मीठा खाना मिलता है। अब अगर कोई आपके सामने सादी रोटी और उबली हुई सब्जियां रख दे तो क्या आप उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको वह बेस्वाद लगेगा। ठीक यही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स और एडल्ट कंटेंट, ये सब मसालेदार खाना है
और आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपकी एक्सरसाइज, ये सब सादी रोटी है। जब तक आपका दिमाग उस मसालेदार खाने का आदी है, उसे सादी रोटी यानी आपके जीवन के जरूरी काम हमेशा बोरिंग और बेस्वाद लगेंगे। और यही कारण है कि आप में क्षमता होते हुए भी आप साधारण बनकर रह गए हैं। थिबॉट मॉरिस की यह पुस्तक डोपामाइन डिटॉक्स इसी नशे को तोड़ाने की एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह किताब आपको यह नहीं कहती कि आप साधु बन जाएं और जंगल में चले जाएं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे इस आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी अपने दिमाग के रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लिया जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डोपामाइन का स्तर कैसे काम करता है। हर इंसान का एक बेसलाइन डोपामाइन लेवल होता है। जब आप कोई अत्यधिक उत्तेजक काम करते हैं, जैसे घंटों रील स्क्रॉल करना, तो आपका डोपामाइन स्तर अचानक बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन कुदरत का नियम है, जो जितना ऊपर जाएगा उसे उतना ही नीचे आना होगा। जब आप फोन रखते हैं तो आपका डोपामाइन स्तर सामान्य पर नहीं आता, बल्कि सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं डोपामाइन क्रैश। इसी वजह से बहुत ज्यादा मजे करने के बाद आपको उदासी, थकान और चिद्दापन महसूस होता है, और इस निचले स्तर पर आपको सामान्य काम और भी ज्यादा कठिन लगते हैं। फिर उस खालीपन को भरने के लिए आप दोबारा फोन उठाते हैं और यह चक्र चलता रहता है। आप एक चूहे की तरह उस पहिए में दौड़ रहे हैं जहां आप दौड़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। लेखक हमें बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अपने दिमाग को रीब्यूट करना। इसे ही डोपामाइन डिटॉक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य आपके दिमाग को इतना शांत कर देना है कि उसे बोरिंग काम भी मजेदार लगने लगे। सोचिए, अगर आपको 3 दिन तक भूखा रखा जाए तो सूखी रोटी भी आपको दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगेगी। डोपामाइन डिटॉक्स का सिद्धांत भी यही है। हमें अपने दिमाग को सस्ते मनोरंजन से भूखा रखना है ताकि वह मेहनत वाले कामों का भूखा हो जाए। अब सवाल यह आता है कि यह डिटॉक्स किया कैसे जाए? क्या इसके लिए हमें अपनी नौकरी छोड़नी होगी? क्या हमें अपना फोन फेंकना होगा? नहीं, लेखक ने इसके लिए बहुत ही चरणबद्ध तरीके बताए हैं। पहला कदम है अपने शत्रुओं की पहचान करना। आपको एक कागज और कलम लेकर बैठना होगा। अपने दिन का विश्लेषण करें। वे कौन सी चीजें हैं जो आपको तुरंत मजा देती हैं, लेकिन बाद में पछतावा? क्या वह सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना है? क्या वह काम करते वक्त बार बार ईमेल रिफ्रेश करना है? क्या वह रात को देर तक वेब सीरीज देखना है? या फिर चीनी और जंक फूड का नशा है? इन सब गतिविधियों को हाई डोपामाइन एक्टिविटीज की सूची में डालें। ये वो गतिविधियां हैं जो आपके दिमाग को सुन्न कर रही हैं। दूसरा कदम है कठिन और सार्थक कामों की पहचान करना। वे कौन से काम हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें टाल रहे हैं? किताब लिखना, नया स्किल सीखना, जिम जाना, अपने परिवार के साथ बिना फोन के वक्त बिताना। इन्हें लो डोपामाइन एक्टिविटीज की सूची में डालें। आपका लक्ष्य है पहली सूची को कम करना और दूसरी सूची को बढ़ाना। लेकिन यह कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि जैसे ही आप अपने फोन से दूर होंगे, आपका दिमाग विद्रोह करेगा। आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हैं, आपको बोरियत महसूस होगी। और यहां लेखक एक बहुत ही गहरा दर्शन प्रस्तुत करते हैं। बोरियत आपका दुश्मन नहीं, आपका मित्र है। आज की दुनिया में हमने बोरियत को एक पाप मान लिया है। जैसे ही हमें 5 मिनट के लिए अकेले बैठना होता है, हम घबरा जाते हैं। हम लिफ्ट में, लाइन में, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रह सकते। लेकिन याद रखिए, मानव इतिहास के महानतम विचार, महानतम आविष्कार और महानतम कलाकृतियां बोरियत और एकांत के क्षणों में ही जन्मी हैं। जब आप बोर होते हैं, तब आपका दिमाग बाहरी दुनिया से हटकर भीतरी दुनिया की ओर देखता है। तब रचनात्मकता का जन्म होता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य आपको उस बोरियत को गले लगाना सिखाना है। लेखक 3 प्रकार के डिटॉक्स का सुझाव देते हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। पहला है 48 घंटे का पूर्ण डिटॉक्स। ये सबसे कठिन है, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी।
ये आपके सिस्टम के लिए एक हार्ड रिसेट की तरह है। इसमें आप 48 घंटे तक कोई भी हाई डोपामाइन गतिविधि नहीं करेंगे। नो फोन, नो इंटरनेट, नो मूवीज, नो म्यूजिक, नो जंक फूड, नो वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि आप लोगों से बात करना भी कम से कम रखेंगे। तो आप करेंगे क्या? आप सिर्फ लो डोपामाइन काम करेंगे। आप टहलने जा सकते हैं, आप एक डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं, आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं, या आप बस दीवार को घूरते हुए बैठ सकते हैं। सुनने में यह सजा जैसा लगता है ना? लेकिन जब आप इसे करते हैं तो पहले कुछ घंटे नरक जैसे लगते हैं। आपका दिमाग चीखेगा, बहाने बनाएगा। लेकिन अगर आप डटे रहे तो दूसरे दिन एक चमत्कार होगा। आपके दिमाग का कोहरा छंटने लगेगा। आपको एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो आपने शायद बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की। अचानक एक किताब के पन्ने पलटना आपको सबसे रोमांचक काम लगेगा। आपके विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। यह 48 घंटे का वनवास आपको आपकी असली क्षमता से मिला देगा। दूसरा तरीका है 24 घंटे का डिटॉक्स। अगर 48 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं तो आप इसे हफ्ते में एक बार, जैसे रविवार को कर सकते हैं। इसे अपना डिजिटल सबात, डिजिटल सैबथ बनाएं। एक दिन जब आप पूरी तरह ऑफ ग्रिड होंगे। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नौकरी पेशा हैं और जिनके लिए 2 दिन का ब्रेक लेना मुश्किल है। यह एक साप्ताहिक रख रखाव मेंटेनेंस की तरह काम करता है जो आपके दिमाग को कचरे से मुक्त रखता है। तीसरा तरीका है आंशिक डिटॉक्स, पार्शियल डिटॉक्स। ये सबसे व्यावहारिक है और इसे आप रोज कर सकते हैं। इसमें आप अपने दिन के कुछ समय को नो स्टिम्युलेशन जोन घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए सुबह उठने के पहले 2 घंटे और रात को सोने से पहले के 2 घंटे नो स्क्रीन। या फिर जब आप काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रखना। इसका नियम सरल है, जब काम तब सिर्फ काम, जब आराम तब सिर्फ आराम। मल्टीटास्किंग, जो कि दरअसल ध्यान भटकाने का दूसरा नाम है, उसे पूरी तरह त्याग देना। लेकिन डिटॉक्स शुरू करने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, वातावरण का प्रभाव। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर पर बहुत भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं मैं फोन पास में रखूंगा लेकिन देखूंगा नहीं। लेखक कहते हैं कि यह मूर्खता है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। आप हर वक्त अपने आप से लड़ी डीएच नहीं सकते। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय अपने वातावरण को बदलें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में लाएं ही मत। अगर आप सुबह उठकर फोन नहीं देखना चाहते तो उसे बेडरूम में चार्ज ही मत कीजिए। उसे दूसरे कमरे में रखिए और एक पुराने जमाने का अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए। अपने ऐप्स पर लॉक लगाइए। अपने सोशल मीडिया पासवर्ड को इतना कठिन बना दीजिए कि लॉग इन करना एक मशक्कत बन जाए। जब बुरी आदत तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है तो दिमाग अपने आप आसान रास्ता चुनता है जो कि सही काम करना हो सकता है। इसे कहते हैं सफलता के रास्ते से घर्षण, फ्रिक्शन को हटाना, और असफलता के रास्ते में घर्षण बढ़ाना। जब आप इस डिटॉक्स की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको एक और गहरे सच का सामना करना पड़ेगा, वर्तमान क्षण की शक्ति। हम अपना ज्यादातर जीवन या तो अतीत की यादों में बिताते हैं या भविष्य की चिंताओं में। डोपामाइन की लत हमें यहां और अभी से भागने का एक रास्ता देती है। जब हमें वर्तमान क्षण में कोई दुख या असुविधा होती है, हम तुरंत फोन उठाकर एक वर्चुअल दुनिया में भाग जाते हैं। डिटॉक्स आपको भागने से रोकता है। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी भावनाओं का सामना करें। क्या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? स्क्रॉल करने के बजाय उस चिंता का सामना करें और योजना बनाएं। क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? वेब सीरीज देखने के बजाय किसी दोस्त से मिलें या अपने आप को समझें। यह डिटॉक्स आपको एक भगोदे से एक योद्धा में बदल देता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जो लेखक समझाते हैं वह है कंपाउंड इफेक्ट का नकारात्मक पहलू। जब आप रोज 1 घंटा रील देखते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ 1 घंटा ही तो गया, लेकिन साल भर में यह 365 घंटे होते हैं, यानी 9 पूर्ण कार्य सप्ताह। इन 365 घंटों में आप एक नई भाषा सीख सकते थे, एक वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते थे,
या अपने शरीर को पूरी तरह बदल सकते थे। लेकिन आपने वह समय दूसरों की बनाई हुई नकली दुनिया को देखने में लगा दिया। डोपामाइन डिटॉक्स आपको समय की असली कीमत समझाता है। यह आपको एहसास दिलाता है कि आपका समय ही आपका जीवन है और इसे सस्ते मनोरंजन के लिए बेचना खुद का अपमान है। अब चलिए इसे वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में उतारते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, आपकी परीक्षा पास आ रही है, लेकिन किताब खोलते ही आपको नींद आने लगती है। हर 10 मिनट में आपका हाथ फोन की तरफ जाता है। आप सोचते हैं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। सच यह है कि आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड है। पढ़ाई में डोपामाइन धीरे मिलता है, फोन में तेज। आपको डिटॉक्स की सख्त जरूरत है। अगर आप सिर्फ 24 घंटे के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर दें और खुद को कमरे में बंद कर लें, तो 25वें घंटे में वही पाठ्य पुस्तक आपको सबसे दिलचस्प चीज लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग को भूख है, किसी भी तरह की सूचना की भूख। या मान लीजिए आप एक ऑफिस कर्मचारी हैं, आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि कोई ठोस काम नहीं हुआ। कारण निरंतर ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पिंग और सहकर्मियों की बातें। ये माइक्रो डोपामाइन हिट्स आपकी एकाग्रता को टुकड़ों में बांट देते हैं। डीप वर्क यानी गहन कार्य करना असंभव हो जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको सिखाता है कि कैसे 4 घंटे का बिना रुकावट वाला काम 10 घंटे के बिजी वर्क से ज्यादा मूल्यवान है। लेखक निरंतरता, कंसिस्टेंसी पर भी बहुत जोर देते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स कोई एक बार की जाने वाली दवा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 दिन डिटॉक्स करें और फिर अगले दिन से वापस पुरानी आदतों में डूब जाएं। ये ऐसा है जैसे जिम जाकर 2 दिन कसरत करना और फिर पूरे महीने जंक फूड खाना। आपको एक संतुलन बनाना होगा। आपको अपने जीवन में सचेत मनोरंजन, कॉन्शियस कंजम्पशन को लाना होगा। इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया या टीवी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब नहीं जब आपकी आदत कहे, बल्कि तब जब आप तय करें। आप मालिक होंगे, तकनीक आपकी गुलाम होगी। इस यात्रा में रिलैप्स यानी दोबारा पुरानी आदतों में गिरना स्वाभाविक है। आप डिटॉक्स शुरू करेंगे और हो सकता है तीसरे दिन आप फिर से घंटों फोन में लग जाएं। इस पर खुद को कोसे नहीं। लेखक कहते हैं कि आत्मदया बहुत जरूरी है। अगर आप गिरते हैं तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। बस उठिए, धूल झाड़िए और दोबारा शुरू कीजिए। अपनी प्रगति को सब कुछ या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग के नजरिए से मत देखिए। अगर आपने पहले दिन में 5 घंटे फोन चलाया था और डिटॉक्स के बाद 2 घंटे चला रहे हैं, तो यह जीत है। धीरे धीरे सुधार ही स्थायी होता है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू जो इस किताब में छिपा है, वह है हमारे स्वयं, सेल्फ की खोज। जब हम बाहरी शोर को बंद कर देते हैं, तभी हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं। हम में से कई लोग इसलिए लगातार व्यस्त रहते हैं क्योंकि हम खुद से डरते हैं। हमें डर है कि अगर शोर थम गया तो हमें अपनी कमियों, अपने टूटे हुए सपनों और अपनी हकीकत का सामना करना पड्डी डीढ़ेगा। लेकिन डिटॉक्स हमें सिखाता है कि यही सामना करना ही विकास की पहली सीढ़ी है। जब आप उस सन्नाटे में अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया के सस्ते डोपामाइन की जरूरत ही नहीं रहती। आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी। लेखक एक बहुत ही सुंदर रूपक मेटाफोर का उपयोग करते हैं, एक गंदे पानी के गिलास का। अगर एक गिलास में पानी गंदा है और आप उसे हिलाते रहेंगे, तो वह कभी साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे टेबल पर शांत छोड़ दें, तो धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। हमारा दिमाग उस गिलास की तरह है, और डोपामाइन डिटॉक्स वो प्रक्रिया है जिसमें हम उस गिलास को हिलाना बंद कर देते हैं। हम उसे स्थिर होने देते हैं, और जब दिमाग स्थिर होता है तभी स्पष्टता आती है। तभी हमें दिखाई देता है कि हमें जीवन में किस दिशा में जाना है। सोचिए, अगर आपने यह डिटॉक्स अपना लिया तो आपका जीवन कैसा होगा। सुबह उठते ही आपके हाथ में फोन नहीं, बल्कि एक उद्देश्य होगा। आप सुबह की धूप को महसूस करेंगे, न कि स्क्रीन की रोशनी को। जब आप काम करेंगे तो आपका पूरा ध्यान काम पर होगा, जैसे एक लेजर बीम। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे।
आपके रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो आप वास्तव में वहां मौजूद होंगे, न कि आधे फोन में। आपकी नींद गहरी होगी, आपकी चिंताएं कम होंगी। आप एक उपभोक्ता, कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक निर्माता, क्रिएटर बन जाएंगे। ये रास्ता आसान नहीं है। समाज का पूरा ढांचा आपको वापस उसी नशे में धकेलने के लिए बना है। आपके दोस्त शायद आपका मजाक उड़ाएं कि आप साधु बन रहे हैं। ऐप्स आपको लुभावने नोटिफिकेशन भेजेंगे। आपका अपना दिमाग आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, VDDH हमेशा आसान रास्ता चुनती है और VDA हमेशा साधारण रहती है। यदि आप बुक फॉर सक्सेस के दर्शक हैं तो आप साधारण नहीं हैं। आप असाधारण बनने की यात्रा पर हैं, और असाधारण बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत है अनुशासन, वह कीमत है असुविधा को गले लगाना। इस डिटॉक्स के दौरान आप एक डायरी जरूर रखें। लिखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आपको फोन उठाने की तलब हो तो लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या यह बोरियत है? क्या यह तनाव है? जब आप अपनी भावनाओं को नाम दे देते हैं तो उनका आप पर से नियंत्रण कम हो जाता है। आप पाएंगे कि ज्यादातर समय आप फोन इसलिए नहीं उठाते कि आपको कोई जानकारी चाहिए, बल्कि इसलिए उठाते हैं ताकि आप अपनी भावनाओं को सुन्न कर सकें। अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक ऐसी चुनौती जो आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकती है। क्या आप अगले 24 घंटों के लिए अपनी जेब में रखे उस डिजिटल मालिक को ना कह सकते हैं? क्या आप एक दिन के लिए अपने दिमाग को आजाद कर सकते हैं? शुरुआत छोटी करें। आज रात सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें, और कल सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक उसे हाथ न लगाएं। इस बुकएंड तकनीक से शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत और अंत शांति के साथ करें, शोर के साथ नहीं। आप देखेंगे कि सिर्फ इस छोटे से बदलाव से आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल जाएगी। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है। यह अपने जीवन को वापस पाने का आंदोलन है। यह एक घोषणा है कि आप एल्गोरिदम के गुलाम नहीं हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यह दुनिया आपकी एकाग्रता को छीनने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इसे मुफ्त में मत दीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यही वह मिट्टी है जिसमें आपकी सफलता का बीज अंकुरित होगा। याद रखिए, सफलता शोर में नहीं मिलती। सफलता नोटिफिकेशन की घंटी में नहीं है। सफलता उस सन्नाटे में है जहां आप मेहनत करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। सफलता उस बोरियत को पार करके उस पार जाने में है जहां महानता आपका इंतजार कर रही है। अपने दिमाग को साफ करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, और उस सस्ते नकली मजे को छोड़ ढाकर उस असली स्थायी आनंद की ओर बढ़ें जो आपके सपनों को पूरा करने से मिलता है। चुनाव आपका है। क्या आप स्क्रीन पर जिंदगी को स्क्रॉल करते हुए देखना चाहते हैं, या अपनी खुद की एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जिसे दुनिया देखना चाहे? फैसला आपको करना है, और वह फैसला अभी इसी पल शुरू होता है। अगर इस विचार ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, मुझे इस मानसिक जेल से बाहर निकलना है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक संकेत है। बुक फॉर सक्सेस का उद्देश्य ही यही है, आपको किताबों के जरिए उन ऊंचाइयों तक ले जाना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस चैनल का हर वीडियो, हर शब्द आपकी सफलता के लिए समर्पित है। हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन बदलने वाले उपकरण साझा करते हैं। अगर आप अपनी इस यात्रा में निरंतरता चाहते हैं तो बुक फॉर सक्सेस परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फोन की लत से जूझ रहे हैं, शायद यह उनकी जिंदगी बदल दे। और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सफलता का कोई भी अध्याय आपसे छूट जाए। नीचे कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर डिटॉक्स। मैं डिटॉक्स के लिए तैयार हूं। यह कमेंट आपकी प्रतिज्ञा होगी खुद से और हमसे। उठिए, डिटॉक्स कीजिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। धन्यवाद। बुक फॉर सक्सेस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।